भैया आज डिशहरी का पहुंचे हुए हैं, पता लग रहा है कई सालों से जमीनी विवाद चल रहा था, आपकी तरफ से भैया क्या पहल की गई? देखिए, हमको पता चला कुछ भाइयों के द्वारा इसमें कुछ लोगों की अरेस्टिंग भी हो चुकी है इस केस में। लगभग मेरे जानकारी के अनुसार 25 वर्षों से ये चल रहा था मामला। तो मेरे संज्ञान में आया और मैं बहुत उस काबिल तो नहीं हूं कि लोगों का निदान निकालूं, समस्या का जितना भी निदान निकले कोशिश किया मैंने, और कुछ हद तक 80% तक हमने निदान निकाल दिया है। दोनों पार्टी से सुलह कराया हमने। केस का जो मामला था, केस में हमने सुलह करवाया और जमीन का कुछ मैटर था, तो हम लोग 80% इसमें कार्य कर चुके हैं। आगे जो है 20% बचा है, फिनिश कर लेते हैं। केस का सुलह आप किस तरह से कराए हैं? कोर्ट से सुलह हो गया है? कोर्ट से सुलह कराया गया हमने। हाँ, कोर्ट से सुलह कराया मैंने। अच्छा भैया, एक चीज हम जानना चाहेंगे, वर्तमान के परिवेश में जमीनी विवाद काफी देखने को मिल रहा है। आप अहम कड़ी एक बंद कर लगातार, हम पहले देखते थे कि पहले बड़े बुजुर्ग लोग बैठकर आपस में समझौता कराते थे, बीच में परंपरा खत्म हो गई थी। अब फिर आपकी तरफ से इसकी पुनरावृत्ति की जा रही है, कहीं न कहीं सामाजिक रूप से एक अच्छी पहल है। आप वैसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह के जमीनी विवाद में उलझ कर अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं? देखिए सर, मैंने तो कई बार न्यूज भी देखा है, सरकार ने इवन की हम लोग के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं वो भी इस मामले में बोल चुके हैं, कई बार ही बोल चुके हैं कि जमीनी मैटर बहुत ज्यादा हो रहा है अपने बिहार में। प्रशासन को उन्होंने बोला है, लेकिन उनके कहने से नहीं होगा। हमारे समाज में जितने भी लोग हैं, जो भी सामाजिक लोग हैं, उनको इस पे आना चाहिए, इस पे बात करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए और समाज के लोगों को इस पे विचार करके, और इसमें आपसी जो मैटर हो रहा है जमीनी विवाद, इस पे समाज लगेगा तभी ये खत्म होगा। ना कि प्रशासन क्या करेगा, प्रशासन तो अपना काम करेगा। तो समाज के लोगों को इसमें लगना पड़ेगा, समाज का लोग ही इसमें काम करेगा, तब ये हो पाएगा। अच्छा चंदन जी, लगातार देखा जा रहा है कि आपके माध्यम से, जैसे सीवान में भी देखा गया, छपरा में भी देखा गया, लगातार आपके माध्यम से केस का निपटारा कराया जा रहा है। पूरा समाज आपको अपना आइडल मान रहा है, आपके बातों को सराहना कर रहा है। देखिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और ये सब मेरे भाइयों का प्यार है, आप सभी का प्यार है, मीडिया बंधु का प्यार है कि इस काबिल मुझे लोग समझ रहे हैं। और ये शक्ति मेरे अंदर साहेब बाबा की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से ये आ रहा है। और शक्ति आए कि मैं अपने समाज के लोगों का, हर वर्ग के, हर जितने भी जो भी इस धरती पे अपने आप को, देखिए मैं बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। जो भी बोलते हैं कि मैं इस जाति का हूँ, उस जाति का हूँ, मैं फलाना हूँ, तो मैं वो नहीं जानता हूँ। मैं जितने भी सर्व जाति के लोग हैं, जितना भी मैटर होता है जमीनी विवाद, अगर सक्षम हूँ मैं, अगर काबिल हूँ, उस लायक हूँ कि मैं उस चीज को निपटारा कर सकूं, तो जितना हो सकेगा मैं करूंगा। जब ये एक अंतिम सवाल हम आपसे लेंगे, वर्तमान के परिवेश में देखा जाता है कि काफी जो जमीन के मामले में कोई दबदबा वाले लोग रहते हैं, तो दबे कुचले लोग लगातार दबाते रहते हैं, तो क्या वैसे लोगों के लिए आपके पास दरवाजे खुले रहेंगे? वो अगर फरियाद लेकर आप, उसी के लिए तो चंदन सिंह खड़ा है, उसी के लिए चंदन सिंह है। कोई निचले लोगों को, कोई जो अपने आप को बाहुबली समझता है, वो दबा नहीं सकता है। मैं उसके लिए खड़ा हूँ। अच्छा, हर संभव आपके तरफ से ना किसी को डराया जा रहा है, ना किसी को धमकाया जा रहा है, और आपकी बातों को सब लोग कदर करके आपकी बातों को मान भी जा रहे हैं। बिल्कुल, ये मेरा प्यार है, मेरा मोहब्बत है। मैं उन लोगों से बहुत ज्यादा बैठ के समझता हूँ और समझाता हूँ। ये नहीं कि मैं दबाव में, पूछ लीजिए यहीं पे ये लोग हैं, इनसे मैं कोई दबाव दिया हूँ इन लोगों को? इन लोग कल जाके अपना केस सुलेनामा लगाए कोर्ट में, कोई किसी तरह का दबाव नहीं, आप लोग पूछ सकते हैं। ये जो मामला था भैया, लगभग पिछले 30 सालों से जी ये अटका हुआ था, और आज आपके द्वारा इस मामले को निपटारा करा दिया गया, और दोनों पक्ष खुशी खुशी निपटारा भी कर लिया और खुश भी है आपके बातों से। जी, तो ये तो सब भगवती का कृपा है, साहेब बाबा का कृपा है। आप बोले थे कि हम मुख्य धारा में आना चाहते हैं, आ तो गए, यही तो मुख्य धारा में आते आते आप जो युवाओं के लोगों के दिलों में समाहित होते जा रहे हैं। हाँ। क्या कहेंगे इसके? ये मैंने पिछला इंटरव्यू में बोला था कि मैं लोगों के दिलों पे राज करना चाहता हूँ और राज करूंगा। विधानसभा चुनाव में भी आपका जो है हल्ला लग रहा है कि आप भी चुनाव लड़िएगा, क्या कहिएगा चंदन जी? ऐसा कुछ नहीं है, उस काबिल मुझे लोग समझेगा जी। लोग ही मुझे अगर उस काबिल समझता है, आगे लाएगा, तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। युवाओं में आपका काफी क्रेज देखा जा रहा है, तो इसीलिए जनता में जो है बातें उठ रही है कि हो सकता है विधानसभा चुनाव में चंदन जी आएंगे, तो क्या आने वाले समय में आ सकते हैं? आने वाले समय में
आ सकता हूँ, क्यों नहीं। अगर किसी का पर सेवा करना है, किसी का मदद करना है, तो अगर लीगल तरीका से देखा जाए तो एक पॉलिटिक्स का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जी। वो प्लेटफॉर्म मैं चाहूंगा कि मुझे मिले। युवा लोग जो है नशा के पीछे और रंगदारी और गुंडागर्दी के पीछे ज्यादा भागना चाहते हैं। मेरा जितना भी लाइव आता है, जितना भी फेसबुक पे पोस्ट करता हूँ, जी। युवाओं के लिए ही करता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि युवा कहाँ जा रहे जी, हैं, किस जी। डायरेक्शन में जा रहे जी। हैं। मेरा सुझाव युवाओं से यही रहता है, मेरे भाई हैं सभी, पूरे सारण कमिश्नरी के भाइयों, जितना भी युवा वर्ग के लोग हैं, जितने भी अपने भाई हैं, सबसे मैं यही अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि मेरे भाइयों, आप गलत डायरेक्शन में नहीं जाए, गलत दिशा में नहीं जाए, नशा के आदी नहीं बने। आप पढ़े लिखे, अपने माँ बाप का कहना माने, पढ़े लिखे, IAS IPS बने, है ना। यही है सही दिशा, तो यही है मेरे ख्याल से। इस समाज में सर समाज का सेवा करें। सर इस समाज में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की डायरेक्शन देते हैं कि आप पहले अब समाज में देखिए, अब वैसा लोग नहीं है, तो उन लोग को बनना पड़ेगा, तभी ये समाज उत्थान करेगा, आगे बढ़ेगा। नहीं तो ये समाज वहीं का वहीं रह जाएगा। देखिए 30 वर्षों से ये मामला चल रहा है। अगर उस टाइप का, उस तरह का लोग रहता समाज के, जो आगे के लोग हैं, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जितने भी बड़े लीडर्स हैं, उन लोगों को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। वो तो समझ रहे छोटा मामला है, ये छोड़ो वो हो जाएगा, लेकिन ये मामला बढ़ते बढ़ते 25-30 साल से ये लटका हुआ है। तो हम लोग को छोटे छोटे बातों पे ध्यान देना चाहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा और सही दिशा में जाएगा। आप बोले कि हम राजनीति में आ सकते हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। एक तरफ जो देखा जा रहा है आजकल की राजनीति में जो है फूट डालो राज करो चल रहा है, और आप जोड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, एक अलग तरह का जो है हथकंडा अपना करके आप चल रहे हुए हैं। ये हथकंडा इसको हम नहीं बोल सकते हैं। अगर हम एकजुट रहेंगे तो हमारे पास शक्ति रहेगी, ऊर्जा रहेगी, और हम लड़ने के लिए सक्षम रहेंगे। चंदन सिंह जी राजपूत समाज से आते हैं, तो आपके पास केवल राजपूत का ही निदान है कि सारे जाति को आप लेके चलते हैं? मैंने हर इंटरव्यू में बोला है, और हर अपने जितने भी लाइव है मेरे फेसबुक पे, वो उसको आप लोग देख सकते हैं। जी। मैं सर्व समाज की बात करता हूं, और मैं जाति नहीं जानता हूं। जाति बस शादी के लिए होता है, ना कि जाति कोई विशेष मैं मानता हूं। मैं जानता हूं कि रक्त लाल है, मनुष्य का रक्त लाल है, तो मैं बस वही जानता हूं कि सबका रक्त लाल है, चाहे वो नीच जाति का हो, चाहे ऊंचे जाति का हो। मैं ये सब नहीं जानता, हमारे लिए सर्वसम्य माना है। अच्छा भैया, एक चीज और बता दीजिए कि इस तरह का जो कार्यकलाप देखा जा रहा है, क्या हम लोग इस तरह से प्रतिबद्ध रहे, आश्वस्त रहे कि आने वाले दिनों में ऐसे निरंतर कार्य आपके जो है जारी रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अभी चल रहा है, अभी बहुत बड़े स्तर पे हम लोग कार्य करेंगे। अभी देखिए, मैं एक चीज और खुलासा कर दे रहा हूँ आप लोग के माध्यम से। बहुत जल्दी संत सम्मेलन होने जा रहा है हम लोग का सीवान जिला में, और पूरे संत समाज का जितने भी मठ वगैरह, जितने भी जमीन है, जितने भी भूमाफिया लोग कब्जा कर लिए हैं, उसके लिए मैं कार्य करूंगा, और हो सकता है पूरे बिहार लेवल पे ये कार्य करूं। संजय जी, चंदन जी के इस कार्य को आप कैसे देखते हैं? बहुत सराहनीय कार्य है जी। और आपसी भाईचारा और जमात का काम चंदन जी कर रहा है, न कि किसी जात का काम कर रहे हैं। और हम बहुत खुश हैं इस कार्य से, हम बहुत खुश हैं, और हमारे लिए बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। बहुत भगवती इनको शक्ति दें, बल प्रदान करे कि ये सही कामों में आगे बढ़ते रहे। अच्छा भैया, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, आप तो शुरू से लगातार सामाजिक कार्य में अग्रसर रहे हैं, और चंदन भैया भी साथ में आ गए हैं, तो काफी मजबूती के साथ हम लोग मान के चले कि आप तो आने वाले दिनों में व्यापक रूप से इस पर काम होंगे? जी, इसमें कहीं एक सेकंड भी कोई समझौता नहीं होगा। रात हो या दिन हो, कोई भी दुखी आएगा हम लोगों के पास अपना समझौता के लिए, और कोई दबाएगा, तो ये सब चीज हम लोग की जिंदगी में संभव नहीं है। हम लोग उसका मदद करेंगे, इसी मदद के लिए भगवान हम लोगों को पैदा किया है। ठीक है।